याद दिला देना अगर भूल जाए, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है वो। मतलब जल्दी जल्दी ना अपने यार 100 प्लान पूरे करो और अपने नीचे 100 प्लान वाले पैदा करो। जल्दी जल्दी प्लान करने हैं, ये आराम से बैठने वालों का नहीं है। शुरू में तो पता नहीं शुरू में किस किस की ज्वाइनिंग लगी थी, पता नहीं आज शंटी भैया की ज्वाइनिंग पहली है क्या? पहली ज्वाइनिंग ही नहीं की है, लेकिन डीटीएम में इनसे ज्यादा नाम बता दो मुझे किसका जो आज की डेट में वर्किंग कर रहा है। महिपाल भैया से ऊपर कोई नहीं है क्या? उनको भैया करंट के अचीवमेंट दिखाओ। कोई बोले ना पहले वाले आते हैं, उसको बोलो देख मैं अभी बोला, उसको सबसे पहले अपनी अचीवमेंट दिखाओ कि भाई देख अभी शुरू करा, 1 महीना हुआ देख 4th लेवल डन। उसको दिखाओ देख 15 दिन हुए 3rd लेवल डन। उसको दिखाओ देख 2 महीने हुए 5th लेवल डन। 3 महीने हुए देख 6th लेवल डन। और फिर भी वो कहना कि भैया शुरू वाले इसमें आते हैं। क्योंकि भैया शुरू वाले कौन होते हैं ये बता। वो कहेगा जो शुरू करते हैं। तू आज से शुरू कर, तू आज से शुरू वाला बन, तू भी सफल। तू शुरू वाला बन तो सही, शुरू करने के बाद ही तो तेरा शुरू हुआ। तेरी शुरुआत कब से है? वो कहेगा आज से। तो बस ये बिजनेस आज से तेरे लिए तो नया बिजनेस है, तू नया समझ इसको कर तो सही, फिर देखिए बिजनेस तेरे को क्या है। बता दोगे आज के बाद ये है नहीं? कौन बताएगा? मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसका हाथ नीचे है। जीतू भाई, आपका नाम जीतू है? बादाम खाता हूं मैं। बताओ। स्माइल बहुत अच्छी है। अब आगे बताओ। अभी पहले तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें बताना क्या है ना? फोन में लग रहे थे, चलो कोई बात नहीं। बताना ये है कि अगर कोई तुमसे ये बोलेगा कि भैया इसमें शुरू वाले ही कमाते हैं पैसे, बोलते हैं आपसे भी ऐसा या नहीं बोलते, तो तुम उसे क्या बोलोगे? है? तो उन्होंने बस शुरू जब किया था तभी कमा रहे थे, अब नहीं कमाने किसमें लोग। वो तो ये बोल रहा है ना। फिर तुम कहोगे मैंने भी एलडीपी ली थी, बात तो यही बोलोगे ना। तो एलडीपी लेने से कुछ नहीं होता, उसको फॉलो करने से। कोई बात नहीं, मैं एक बार और बताता हूँ, बेशक जीतू भाई की वजह से, लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है भैया? बैठो। अगर कोई कहता है कि इसमें शुरुआत वाले कमाते हैं, उसको सबसे पहले अपने करंट के चेक दिखाओ। अगर आपका चाहे 1000 का आया हो, कि देख भाई डेट कब आया। जो महिपाल भैया कहते हैं ना, करंट के चेक छापो, करंट के चेक लगाओ, उसके बाद वो ये नहीं बोलेगा शुरू वाले कमाते हैं। हाँ, आपके चेक को 3 साल हो गए तो वो यही कहेगा कि आ गए बस जितने आने। फिर उसको अपने साथ जो तेजवीर भाई ने, उसको पुराने वाले भी दिखाओ और नए वाले भी दिखाओ कि भैया पहले वाले और बाद वाले का कोई मतलब नहीं है। जो जल्दी जल्दी काम करते हैं वो कमाते हैं इसमें। तो अपने प्लान, नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ाओ। मतलब जितने ज्यादा, किसने कहा है 4 प्लान रोज करने? मतलब किसी के 2 बजे 4 प्लान हो गए तो घर जाकर सो रहा है। सेंटी भैया ने कहा था 4 प्लान करना है रोज, 8 कर लो। 100 लोगों को कौन कहता 2 महीने में खत्म करना है? तुम 1.5 में कर लो। तुम्हारे अगर घर जल्दी चाहिए, गाड़ी जल्दी चाहिए, अचीवमेंट जल्दी चाहिए, और सही बताऊं वो अचीवमेंट लेट नहीं, वो खत्म है अचीवमेंट। क्योंकि जो आपके लोग हैं उन्हें कोई और भी तो ज्वाइन करा ही रहा है ना। क्योंकि प्लान तो चल ही रहे हैं, आप नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है, और हो सकता है जिसको आप करने वाले तो उसी को कर रहा है। यस, हो सकता है ना। तो भैया जो लोग ऐसे ना कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, फिर वो आधे से ज्यादा लोग वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। किसने सुना है कहावत? और जो बदल गई वो किसने सुनी है? नेटवर्किंग में बदल गई, बदल गई। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा होता है ना भैया। सब्र का फल होता तो मीठा है, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं बचा कुचा। तो आपके हिस्से में वो ज्वाइनिंग आएंगी जो गोविंद भाई और मैं छोड़ जाएंगे, या कोई और ग्रुप मेरठ से बाहर का आ गया यहाँ पे,
तो उनको बस वो मिलेगा जो हमसे छूट गया। और हमसे कौन छूटेगा? अगर मैं और गोविंद भाई घर लेटे हैं, अरे अब तो टीम बतेरी हो गई, चलो काम को, हमें क्या पता कि टीम भी कर, पर बेशक मैं कह रहा हूं टीम भी काम कर रही है और हम भी कर रहे हैं, तो कम से कम 4 प्लान एक्स्ट्रा होंगे नहीं होंगे? 4-5, तो 4-5 लोग जो किसी और के खाते में जब तक हमारे खाते में आएंगे नहीं आएंगे। कौन कितने प्लान कर रहा है? अपलाइन को छोड़ो, डाउनलाइन को छोड़ो, आज के बाद देखो आप कितने प्लान कर रहे हो। अगर अभी आप प्लान नहीं कर सकते तो आप कितने प्लान करा रहे हो, डेली का रिपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो घर में परेशानियां, आप सोचो जब सारी परेशानियों से निपट जाओगी या जब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तब काम करेंगे, तो सर मुबारक हो, आपकी मौत हो चुकी है। क्योंकि परेशानियां तो जब ही होंगी ना खत्म। मुझे बताओ 2 साल पहले आपको कोई परेशानी नहीं थी? वो दिन बताओ जिस दिन आपको कोई परेशानी नहीं थी, है किसी के पास? नहीं है ना? तो आएगा जिंदगी में कभी? इस वहम से, ये भी एक मिथ है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब काम करूंगा। सच्चाई ये है कि भैया जब तू काम करेगा तभी तू फ्री होएगा, जब तक काम नहीं करेगा, अगर तेरे को जरूरत ज्यादा है तो काम करने की जरूरत ज्यादा है, अगर तेरे को दिक्कत ज्यादा है ना तो सर काम करने की जरूरत ज्यादा है। काम कर, दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी, वरना दिक्कतें जिंदगी भर बढ़ती रहेंगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आती है। दिक्कतें आदमी के घर में जो आती है ना वो बुढ़ापे की तरह आती हैं, एक बार आया तो आता ही चला जाता है। वो सोचे कि 2 सफेद बालू है, ये काट दो, 4 काट दो, मल्टीपल होते हैं, कोरोना की तरह है वो। 1 2 को बनाएगा तो 4 को बनाया, 4 8 को बनाएंगे। कोरोना का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, वही हमारे नेटवर्किंग है। कोरोना ने नेटवर्किंग सिखा दी सबको, नहीं सिखाई? जहां मर्जी का नेट था उसने ऐसे फैलाया, फैलाया नहीं फैलाया, जो मर्जी प्लान ले मत ले, तू एक तरफ मेरे पास को निकल तो जा, तू ज्वाइन है। तो एक बार मास्क हटा तो सही, तू ज्वाइन है। प्लान पे प्लान ऐसे निकाले हमने, दिन रात इतने प्लान निकाले, दे ज्वाइनिंग, दे ज्वाइनिंग, दे ज्वाइनिंग, कोई नहीं हुई। उसने नहीं देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंग्लिश गांव शहर, कुछ नहीं, उसको टारगेट पूरा करना था। देख कोरोना, देख कोरोना, देख कोरोना, देख कोरोना। और उसके पास लोग ज्यादा थे शुरू में, उसकी जानकारी ज्यादा थी कि उसके और 2-4 वेरिएंट बाहर घूम रहे हो, चल हम साथ मिलके करेंगे। उसका कोई अपलाइन था, उसकी कोई टीम थी, और कैसा तहलका मचाया उसने। और उसे के नेगेटिव लोग नहीं मिले, ये जो डॉक्टर थे, पुलिस वाले डंडा लेके खड़े थे, नेगेटिविटी थी, हम कोरोना को आने नहीं देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी आने नहीं दोगे। इतने प्लान दिखाऊंगा, तुम जौन सी गली में नहीं हो उसी में जाऊंगा। मतलब जो नेगेटिव थे ना, अब नेगेटिव उनके कौन थे? जो डॉक्टर थे, जो हमारी रक्षा करते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी शीट लगा के बाहर से मुझे बता, नेगेटिव इतना डर रहा उससे, तुम भी ऐसे बन जाओ ना कोरोना, ओए इसको मत छेड़, समझ क्योंकि ये समझ छेड़ियो। तो कोरोना बनना है आज के बाद हमें, क्या उसे कोई मतलब नहीं था कौन है कौन नहीं है, बुढ़ा जवान बच्चा, मुझे मतलब नहीं, मुझे प्लान प्लान प्लान। और अच्छा वो ये देखता था साफ सुथरा सा दूंगा, ये 2 दिन से नहीं नहाया, इसके पास नहीं जाते। तो ऐसे तुम्हें नहीं देखना गरीब है अमीर है, ये तो कोठी वाला है तो गरीब है। अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ा उसने। अगर तुम्हें कहता हूं अमिताभ बच्चन को प्लान करना है, मैं कैसे करूंगा? गोविंद भैया चलना, सेंटी भैया चलना, हो सकता है जैन साहब को फोन कर दो, भैया अमिताभ को प्लान करना चल रहा है 10-12 लोग। जाके घुस गया अमिताभ, मैं देखू कौन सा अमिताभ तो उन्होंने अपना प्लान ठोका, प्लान सक्सेस, अमिताभ ज्वाइन नहीं हुआ। तो कोरोना से सीख लो ना, सही नहीं था? उसके पास ना लोग थे ना कुछ थे, तो यही कोरोना है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें एक मिल गया ना तो एक और 2 जो कब हम दोनों फैलाएंगे, तू उधर फैला मैं इधर फैलाऊंगा। सिंपल सा, समझ आई बात? आगे चले, बस जल्दी जल्दी करना है। कोरोना जैसे स्लो हुआ खत्म हो गया ना, जब तक तेजी से बढ़ रहा था धुआंधार, उसने सोचा अब तो टीम चल गई, अब चीन में क्या करना। सबसे पहले वुहान में बंद हुआ, जो उसकी जड़ थी
सबसे पहले वहीं खत्म हुआ, यानी कि जो ऑफलाइन था ना उसने काम करना बंद कर दिया, और नीचे टीम कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। अब वो देख रहा या कोरोना, अब है कोई कोरोना बताओ? कई एक दो कोने वोने में कर भी रहा प्लान तो उसका नाम नहीं चल रहा। मतलब जल्दी जल्दी करोगे ना तो सफलता हासिल होगी, यानी कि जल्दी पहले आने वालों से मतलब नहीं है, जल्दी काम करने वालों को सफलता मिलती है। बात समझ आई है तो बोलो हाँ। आगे चलें। अगला क्या है जो इसके बारे में कहा जाता है, कितने लोगों को मिलता है दिस बिजनेस, ये आसान काम है भैया। देखो वो अभी भी कह रहा है आसान नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया तुमने मेरी पीपीटी पढ़ी है, लोगों को तो यही लगेगा भी, तुम आगे बता। ऐसा है, ये बिजनेस आसान नहीं है, ये बोलते हैं लोग, नहीं बोलते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है? मेरा भी हाथ खड़ा है, तेजवीर का खड़ा है, जो सच है वो। फिर वो अगर तुम झूठ बोलोगे तो भगवान जी की कृपा हट जाएगी, सच बोलो जल्दी जल्दी। देखो कोई ऐसा कर रहा, कर दूं, पता नहीं भगवान जी देख रहे हैं मुझे नहीं देख रहे। मुश्किल है ना? कर दे आसान? सबने बोला कर दे आसान? आज ही आसान हो भाई। वो क्या हमको कुछ नहीं रात जाग रहे हैं, दिन जाग रहे हैं, लैपटॉप खराब हो गया इसमें घूसे बजा दिया आज हमने। सही हो, हमें लोगों की जिंदगी का सवाल है, तो खराब हो गया, तुझे खराब होने का भी कोई हक नहीं है भाई। जैसे हमें बीमार होने का कोई हक नहीं है। 365 दिन जिंदा, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। उससे बोलो ये आसान नहीं है भैया, मान लिया, तो मुझे बताओ आसान क्या है? मुश्किल तो सब कुछ ही है, लेकिन कब तक मुश्किल है? जो शेंटिलियर ने बोला, when we don't know about the dynamic, जब तक हमें उस सिस्टम के डायनामिक यानी कि सिद्धांत ना पता हो। गाड़ी चलाना आसान है? देखो कुछ ऐसे कुछ ही जिसे पता है वो तो यूं, गोविंद भाई गाड़ी चलाना आसान है? देखिए करे बिल्कुल आसान है, बैठो खुद ही ले जाओ, पता नहीं कहां जा। ऐसे होता ना, अब तो जैसे हम बैठे, हमें पता नहीं कब चाबी लगाई, कब गियर लगाया, चलो बात करते करते कब हम उस दिन दिल्ली से यहाँ आ गए ना, इनका फोन, हमें कुछ बात करनी थी पर्सनल। महिपाल भैया को मैंने गाड़ी में बिठा लिया दिल्ली से, मैंने कहा भैया तुम्हारा दिन वैसे तो मिलता नहीं, रास्ता कट जाएगा। इधर से क्लोजिंग थी, इधर से इनके फोन, इधर से मेरे फोन, धड़ाधड़, और हम बाद में लेके भैया करे कहाँ गए, चलो अब तो बाय, बाद में करेंगे। गाड़ी चलाई मैंने, गाड़ी चलाना जिसे नहीं आता उसके लिए कैसा है? मुश्किल है। अब याद करो, साइकिल चलाना आसान है क्या? जब सीखी थी तब बताओ, ऐसा लगता था दुनिया साइकिल चला लेगी, लेकिन जिंदगी में मैं स्कूटी चलाना आसान है? और पूनम दीदी कहाँ है? घाट वाली, आसान है? नहीं 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 नहीं, ले ली स्कूटी चलाई, उस दिन से मैं ना चला। और अभी मुस्कान से दिव्या से पूछा, दिव्या आसान है स्कूटी चलाना? वो बहुत आसान है, अपने आप बैठो ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही पता क्या होता है, अब जैसे हम गोवा गए, पानी से किसे किसे डर लगता है? तो घर पर नहाते नहीं होंगे तुम? मैंने भी पानी पूछा था, तालाब स्विमिंग पूल थोड़ी पूछा था, पानी से भी बोलो, अभी तो सर्दियां भी दूर है। अब देखो ज्यादा पानी, अब अपने अपने वो, मैंने तो पानी पूछा था बस। चलो ठीक है, मतलब हंसते हुए भी रहना चाहिए। हम ले गए शंकी भैया को, अब इन्हें तैरना, और फैज भाई और मैं थे, हम इन्हें समुद्र में को खींचे, अरे नहीं नहीं नहीं, और
इन्हें तैरना नहीं आता, फैज भाई को भी तैरना आता था, मेरे को भी कहा यार, मैं कह रहा भैया यहाँ तो पैर टिक रहे हैं, यहाँ क्या दिक्कत? नहीं 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 नहीं, और ले जाए ना बड़ी मुश्किल से। और जैसे ही हम इनका हाथ छोड़े, हम देखे कहाँ गए भैया, वापस भाग। चलो वहां से तो मारे, चलो समुद्र है, पता नहीं लगता, हो सकता है व्हेल शार्क पर कोई आ जाए, पता नहीं कितना गहरा कितना नहीं रेत है। हम आ गए होटल में, स्विमिंग पूल में, और हम भैया से कहें आओ। पहले तो भैया मजाक मजाक में ना करो, भैया होगा सीरियस, कमाल है यार, पूल के लिए तो कह रहा मैं भी मुतल का छोटा भाई, मैं कहा ये जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है, मैं कहा पूल में तो मैं कूदाऊंगा, मैं कहा फैज आ जा, और पीछे से और भैया पहले तो नहीं, फिर वो गोविंद भाई के पास था वो शार्क वाला फट्टा है ना, आप ले रहे थे, तो गोविंद भाई ले, इन्हें भी तैरना था, ले रहे मजे ऐसे घूम रहे, आप इधर उधर सेंटीमेंट देखा, ये यार इन्होंने तुरंत गोविंद भाई को आवाज मारी, हाँ, और गोविंद भाई और सेंटीमेंट तैर गए, तो इन्हें पहले थोड़ा थोड़ा पता लगा ये डूबने का तो मैं नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारे और करके फिर न, और फिर वो फट्टा मुझे नहीं पता कि जब तक हम गोवा से आए वो इनके अलावा किसी पे गया भी। फिर तो ये जैसे पूल में हमसे पहले चल ला फट्टा, और वो गोल सी ट्यूब, फिर ये सब पूल में से निकल जाते थे, ये कह रहे तैरना ही सीखूंगा। जब हम गोवा गए थे सर, जब तक तैरना कैसा था, कह रहे बहुत बेइज्जती हुई, बहुत परेशानी थी, बहुत मुश्किल था, और सर जब आए और जोन से मर्जी पूल में कूदा दो। तो ऐसे ही है, कोई भी काम है XYZ में करो, कोई भी काम हो, जब तक तुम्हें वो करना नहीं आया तब तक सर वही मुश्किल है। एक बार जिस भी आदमी को इस बिजनेस को बैठ के सही से समझाओ, इसके सिद्धांत समझाओ, सर इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं। तो उसको यही समझाना है कि भैया कोई भी काम आसान नहीं है जब तक वो करना नहीं आता, लेकिन जिस दिन आपको करना आ जाएगा आप कहोगे इससे आसान तो कोई काम ही नहीं। जैसे रोटी बनाना आसान है, देखो दीदी ने बोला नहीं आसान है, और देखो वो भाई बोल रहा आसान है, भाई बोल रहा आसान, देखो मनोज भैया बोल रहे आसान है, शंटी भैया बता रहे उस दिन सब्जी कहा, नरेश भैया सब्जी कह रहे 2 चुटकी, ये 2 क्या बताया, ओ बन गई सब्जी। और मैं अपने मन में सोच रहा था यार कैसे बोल रहे हैं, यहाँ घर में राड लगा, आज नमक तेज हो गया, आज तेज हो गया, आज ये हो गया, आज हो गया, मैं कहा ये यूं कह रहे हैं, रोज वही करते हैं ना, ओ क्या हो गया, एक्सपर्ट आदमी है, जो मर्जी कहते, मैं वेट नहीं करता वाइफ का, लेट हो रही है, ले 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी मिर्च, पैक कर चल भैया, काम पे लेट नहीं होना। करने का तरीका है पता भाई, इससे तो आसान कुछ है ही नहीं। जैसे उससे पूछो गाड़ी चलानी आती है तो वो बोलेगा या तो हाँ या बोलेगा, अगर वो बोलता है हाँ आती है, क्योंकि भैया जब तक नहीं आती थी, जब सीखी थी तब याद करना, गाड़ी चलाने के तो वो कहेगा हाँ यार ऐसा लगता था कि 6 आंखें हो तो भी कम है, आगे भी देखना है, ऊपर वाले शीशे में पीछे भी देखना है, इधर का भी देखना है, इधर का भी देखना है। देखे कहाँ, आंखें तो भगवान ने 2 दी, और वो भी एक ही साथ, इधर देखूंगा तो दोनों इधर देखनी, इधर देखूंगा तो दोनों देखनी, ऐसा भी नहीं मैं ऐसे कर दूं, या एक ऐसे लगा देता भगवान भी, दोनों ही यहाँ दे दी, एक यहाँ दे देता, एक यहाँ दे देता, तो गाड़ी चलाने में आसानी होती है ना। तो और जब चलानी आ जाए तो कैसा होता है, क्या दिक्कत, गलियों में को भी कहीं भी निकल जाती है, और अच्छा अब हम निकालते भी नहीं, वो अब अपने आप ही निकल जाती है ना। तो ऐसे ही उसको क्या बोलना है कि भाई जो भी काम तुम्हें नहीं आता वो मुश्किल है, और जिस काम को तुम सीख लो वही आसान है, क्योंकि गाड़ी देखो कैसे कैसे लोग चला रहे, दुनिया चला रही है ना, तो आप भी चला लोगे। तो सेम ही गाड़ी की तरह बिजनेस है कि इस बिजनेस को बस आप सीख लो जल्दी, फिर ये बिजनेस करना बहुत आसान है। उसके लिए मुश्किल है जो इसके सिद्धांत फॉलो नहीं करेगा और इसको सीख नहीं करेगा। जिस दिन आपने इस बिजनेस को सीख लिया, सीख के करोगे सर, बड़ी आसानी से बिजनेस हो जाएगा। चले आगे।
बस yes. कितने लोगों को मिलते हैं ये वाले प्रोडक्ट? महंगे हैं। एलोवेरा तो बहुत महंगा भाई, 100 रुपए का मिला है, 500 रुपए का होंगे प्रोडक्ट। होटल तो 500 रुपए में मिल जाए। होटल नहीं, वो धर्मशाला होती है पागल। कोई बात नहीं, मैं तो धर्मशाला में रुक जाता। किसे किसे मिले प्रोडक्ट महंगे हैं, जिसे नहीं मिले उसे मिल जाएंगे। जाओ मार्केट में, ये सारी वो चीजें जो मिल रही है, मैं कहां से बना रहा हूं? मैं भी तो यहीं से ढूंढ ढांड के ला रहा हूं जो मेरे को अच्छा ये भी मिल रहा है। रोज जितने दिन मैं फील्ड में रहता हूँ, रोज लाके 2 पेज लिख लेता हूँ और बस उसको उठा के फिर एक दिन इसमें पीपीटी में भर देता हूँ। वो आपको बताता हूँ, आप कहते हो भैया को कैसे पता है सब? मैं भी तुम्हारी तरह ही घूमता हूँ, ये कोट वोट यहीं पे पहन रखे हैं, अभी उतार दूंगा थोड़ी देर बाद। कोई ट्रेनर नहीं हम, इन्होंने ड्यूटी लगा रखी है, हम ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। रियलिटी पार्ले, ये पहले भी दे चुका हूं वैसे मैं एग्जांपल। पार्ले जी इज आल्सो एक्सपेंसिव फॉर सम पीपल। पार्ले जी कितने रुपए का आता है? 2 वाला भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी महंगा है। कुछ लोग उसे भी नहीं खरीद पाते। पार्ले जी खरीद के खाने की भी औकात नहीं है लोगों की। ये सच है कि लोग पार्ले जी भी खरीद के नहीं, बाहर सड़क पे जाओ, भैया एक बिस्कुट का पैकेट दिलवा दो। मिलते हैं से नहीं मिलते? तुम चाउमीन खाने पहुंच जाओ ठेले पे, भैया एक प्लेट दिलवा दो। मिलते हैं नहीं मिलते? मंदिर के बाहर मिलते हैं नहीं मिलते? दो गुलदाने डाल दो भाई, ले जा, हमारे पास खाने के भी पैसे। यस और नो बोलोगे तो मुझे, वरना मुझे शक होने लगता, मैं गलत नहीं बोलता। ऐसा है या नहीं है? है। तो क्या होता है, इवन इफ द प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, और मैं कहता हूं चल महंगे भी हैं, बिजनेस तो सबसे सस्ता है। अगर तुम्हें प्रोडक्ट महंगे लग भी रहे हैं ना, तो इसके साथ जो बिजनेस मिल रहा है वो दुनिया का सबसे सस्ता बिजनेस है। मुझे बताओ कौन सा बिजनेस मिलता है इतने में? बताओ, अपने हिसाब से हटा ले भैया, 1000-2000 रुपए एलोवेरा का ही मैंने के चल, मान लूंगा तेरी बात, तो भी बता दे 3000 रुपए में 2 करोड़ कमाने का बिजनेस। मुझे बता कौन देता है कोई? सब यही हो? मुझे दिखता नहीं। देखो महिपाल भैया कहां देख रहे हैं आगे, और मैं कहां देख रहा हूं, और उन्होंने पता क्या बताया, आपकी तरफदारी इतनी करते हैं ना ये, क्यों कह रहे वो सब इसलिए और लिखने में लग रहे हैं। ये सही बोल रहे गलत? तब हुए ना भगवान, देख कहां रहे थे ये, और दिख कहां कर गया है? तुम्हें तो नहीं दिखा, तुम्हें तो नहीं दिखा। तो एक बार जोरदार तालियां महिपाल भैया के लिए नहीं होनी चाहिए? आज ही 24 कर दूंगा दोनों भगवान है। मतलब मैं पूछ रहा हूं कि बोलो, तो कह रहे हैं वो लिख रहे हैं, और खुद कहां थे? कह रहे मेरे से वो लिख रहे हैं। इन्हें सब दिख रहा। कौन सी सैटेलाइट? वहां पे भी 2 आंखें छोड़ रखे ना कैमरे, तो पीछे लोग देख रहे हैं कहां है। अरे सब जगह है, तुम्हारे सिर पे लगा रखे इन्होंने कैमरे। तो ये क्या होता है, पार्ले जी भी महंगा है। मतलब अब देखो पता क्या है, कोई भी चीज ना महंगी सस्ती नहीं होती। प्रूफ करूं? कोई एक बंदा हाथ उठा के बताओ, होंडा सिटी कैसी गाड़ी है? कोई एक बंदा हाथ उठाओ, बताओ जी, महंगी गाड़ी है सस्ती है? महंगी है होंडा सिटी। और कौन कहता है अच्छा होंडा सिटी महंगी गाड़ी है ना? है? लेकिन ये बात सलमान खान को जाकर बोल। अगर सलमान खान को होंडा सिटी लेनी हो तो क्या कहेगा वो? क्यों नहीं लेगा? सस्ती है गाड़ी तो वही। तो भैया चीजें महंगी और सस्ती नहीं होती, आपकी कमाई और ज्यादा और कम होती है। अगर होंडा सिटी यदि कमाई आपकी 5 लाख 10 लाख रुपए महीना हो जाए तो कैसी हो गई सर? तो क्या जरूरत है, होंडा सिटी सस्ती करनी है या कमाई बढ़ानी है? बैठ जाओ सर, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है चीजें महंगी सस्ती नहीं है सर कमाई कम और ज्यादा है। महंगाई का रोना रोगे तो उससे कोई फर्क, वो तो बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर कमाई पे ध्यान दे दिया ना तो सर जिंदगी में कोई चीज महंगी नहीं लगेगी। मुझे बताओ आप
जाए। फिर अभी रेडी पे जो जाते हो, आलू कितने रुपए किलो चल रहे हैं? 30, 20, 25, 30। तो 30 से जाके कहते हो भैया सही लगा ले, क्या तो नहीं कहते हो। लेकिन तुम्हें लगता है जो 4 लाख 5 लाख कमा रहा होगा वो कहेगा भैया 1 किलो आलू कर दे, कितना हो गया पकड़ लो दे, क्योंकि वो ध्यान उसका बचाने से ज्यादा कमाने पे है। तुम्हारा ध्यान 5 रुपए बचाने पे है, उसका ध्यान है 5 लाख कमाने पे। तो आज के बाद ध्यान कहां लगाना, बचाने पे या कमाने पे? बस यही सोच बदल दिया कि ध्यान हमारा कहां पे है। आपको लगता है मतलब जैसे भी लोग जाते हैं ये डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा, 10 दिन तक पता लगा 10 दिन में कितने बचा लिए, 150 रुपए बच गए 10 दिन में। यार तेरे को लगता है अगर तू वो चीज उसी दिन खरीद लेता तो 150 रुपए का तो काम कर लेता या नहीं कर लेता? मुझे हो जाता है नहीं? yes. तो आज के बाद मुझे नहीं पता दुनिया कैसे चल रही है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो सबसे पहले करोड़पति की तरह सोचना पड़ेगा। आज के बाद ध्यान बचाने पे नहीं, आज के बाद ध्यान कमाने पे लगाएंगे हम, और उसके बाद जबरदस्ती करते हैं। कौन कौन तैयार है कि आज के बाद खर्चा जितना मर्जी हो जाए कमाई उससे ज्यादा हो जाएगी? yes. हाथ उठा रहे हो क्या? yes. मुझे नहीं दिखता भैया। यस, सारे यही है। चलो ये समझ आ गई बात? yes. कोई बोले ना प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि भैया तेरी कमाई कम है यार, बढ़ा ले फिर ये महंगे नहीं लगेंगे। 6500 रुपए महंगे हैं, मतलब ऐसे बोल मत देना है तो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। कभी वहीं से गया कि कमल भैया को फोन करो, कहाँ बैठे? थाने में बैठे। क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया, उसने मेरा सिर फाड़ दिया, मैंने उसका मोड़ दिया। क्योंकि कौन है तुम्हारा ट्रेनर, बुलाओ भैया। उसको तो क्या बोलना है, आप बिल्कुल होंडा सिटी का एग्जांपल दे तो सलमान खान की जगह शाहरुख खान कर देना, कहीं अक्षय कुमार कर देना, उन सबके लिए सस्ती है ना बस। क्योंकि भैया आपकी बात सही है, हो सकता है प्रोडक्ट चलो महंगे भी हो सकता है महंगे भी, लेकिन बिजनेस तो सस्ता है ना। और अगर उससे बोलो भी कि चलो महंगे हैं, तो भैया कोई भी चीज महंगी या सस्ती कैसे होती है मुझे बताओ। कि अब मैंने जो कोट पहन रखा है ये हो सकता है 5000 का भी हो सकता है 25000 का भी हो, कैसे पता चलेगा? क्वालिटी तो ऐसे ही एलोवेरा 200 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है। मार्केट में जूता 200 रुपए का लेने जाओगे मिलेगा नहीं मिलेगा? 2000 का लेने जाओगे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो पहनना तो पैरों में ही है, आएंगे भी दो ही, और जितना साइज आपका 8 नंबर मांगोगे तो 8 ही नंबर देगा। क्या फर्क है उससे पूछो, कहेगा क्वालिटी का। तो भैया क्वालिटी कैसे पता चलेगी? यूज करने पे। तूने भैया हमारा एलोवेरा यूज करा, तूने हमारा अकाई बेरी यूज करा, तो भैया जिसकी तुझे क्वालिटी नहीं पता कि हमारे एलोवेरा की 5 क्वालिटी बताओ, वो कहेगा मुझे क्या पता। हमारे अकाई बेरी की 10 क्वालिटी बताओ, कहेगा मुझे क्या पता। पंच तुलसी हमारी किस किस चीज में काम आती है, वो कहेगा मुझे क्या पता। तो भैया जब तुझे इसकी क्वालिटी नहीं पता तो उसके रेट क्यों बता रहा मुझे? रेट जो है क्वालिटी के हिसाब से होते हैं। क्वालिटी कब पता चलेगी? जब तू यूज करेगा, और वरना मेरी मान। इसके अलावा तीसरा रास्ता तो है नहीं, या तो यूज कर और या मेरी मान। अब वो दोनों सूरतों में क्या बोलेगा? चल तेरी मान लेता हूं, लाओ 59। और कहता चल यूज कर लेता हूं, लाओ 59। यूज करने के लिए भी तो खरीदना पड़ेगा, और मेरी मानेगा तो खरीदना ही पड़ेगा। समझ आई बात? यस। अच्छा ये कह रहा थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी समझ आई या पूरी समझ आ गई? चले आगे। चलो अगला क्या है? ये कितना मिलता है यार? सब इसके लिए ना, सब नेगेटिव है इसके लिए। करके छोड़ दी। हाँ जी, एवरीबडी इज नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग। हाँ जी बताओ, मिलते हैं नहीं मिलते हैं? पूजा पता बैठे क्या कहते हो अगर वो ऐसा बोलता है तो? आप ये बोलते हो कि लोगों को जानकारी है लेकिन नॉलेज नहीं है, इसलिए वो कह रहा सारे नेगेटिव है, मेरे सारे रिश्तेदार नेगेटिव है, पूरी दुनिया नेगेटिव है।
यहां पे किसे किसे लगता है कि इसके लिए नेगेटिव है लोग, बाकी सबको पॉजिटिव लग रहा है? Yes. अभी फंस जाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि यार नेगेटिव उठाएंगे तो भैया कुछ बोलेंगे, मेरे पास बात ही इतनी सारी है, तुम कुछ भी करो, तुम हाथ ना उठाओ मैं तो तब भी बोल दूंगा, तो इससे बढ़िया बैठ जाओ। हाँ जी, किसे किसे लगता है लोग नेटवर्किंग के लिए नेगेटिव हैं? तो उनको एक बात बताता हूँ, आप अपने आप को चेक करो, आप कौन हो? ये सारी जनता कौन है? ये तो सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो हैं लेकिन पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। ये तो हम यही तो कह सकते हैं, बाहर वो कहेगा कि दिखा मेरे घर में कितने हैं, मैंने तो यहाँ दिखा दिया। आपने जैसे कहा कि भैया नेगेटिव में देखो यहाँ इतने सारे, और पता लगा वो सारे नेगेटिव है, तो कहेंगे हाँ भाई क्या हुआ, आ गया स्वाद है? वो ऐसे चल रहा ना। तो क्या बोलना है इसके लिए? रियलिटी, सच्चाई क्या है? सच्चाई जानते हैं। It is very misunderstood concept when people don't know about something when they are scared of. मतलब ये जो बिजनेस है ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला है, लोगों को इसके प्रति गलत फहमियां बहुत ज्यादा है। दूसरा, और जब लोग किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते ना तो वो उससे डरते हैं। जैसा अभी मैं बताता सैंडी वेव, जब तक पता ही नहीं था कि कितना गहरा है तब तक वो पानी में जाने से डर रहे थे या नहीं, लेकिन जैसे ही पता लगा फिर दोबारा दे छलांग पे छलांग, दे छलांग पे छलांग चल रहा था ना। ऐसी गाड़ी चलाने से अकेले कब तक डरता है आदमी? पहले तो घर वाले भी क्या कहते हैं, जैसे शुरू में चलाई, भैया किसी को ले जाइए साथ, मतलब उसे पता कि गाड़ी चलानी अभी सीखी है, आप पहली बार तो खुद ही अकेले नहीं, वरना किसी को साथ बिठा ले तो तू चल, चाहे उसे पता ना हो तुम नए चलाने वाले हो। जैसे जब पहली बार, आज भी याद है मुझे जब भैया गए थे महिपाल भैया, मतलब हमने पहले तो इन्हें बोल दिया कि तुम मेन रोड से नहीं आओगे, नहर आओगे, नहर। अभी खुद ही बताएंगे। और उसके बावजूद भी हर 5-7 मिनट में कॉल थी सर। शैंटी भैया की भी कम से कम 20 कॉल थी उस दिन इनके फोन में, और 20 ही कॉल सर मेरी भी थी। हमें यह दिक्कत हो रही, मतलब फोन उठ रहा है ना, फोन उठते ही आधी जान तो जब ही आ जाती थी, उठ गया, मका सही चल रहा, हाँ भैया सही चल रहा है, मका 40 से ऊपर नहीं, हाँ भैया 40 से ऊपर नहीं, मका मीटर पर फोटो लगा दो, ये कर लो वो कर लो, गाड़ी ये चला रहे थे, सांस हमारा चढ़ रहा था। ऐसी घर वालों का था जब कोई नया बच्चा बाइक सीखे और वो घर से बाइक लेके चला जा रहा है, उसकी मम्मी गेट पे ऐसी कर रहे हो, कब आएगा? हाँ बेटा पहुंच गया, मामा को पहुंच गया। बात करते हैं रिश्तेदारी में, अगर कोई नया बच्चा जाए तो, और रिश्तेदारों को भी पहले फोन कर देंगे वो आ रहा है, और रास्ते में लेना थोड़ी जाएंगे, जब घर आएगा तो पता लग जाएगा। और जैसे ही आ जाए मुझे फोन कर दिया भैया, या रात को लेट जाते हैं जब हमें रास्ते का नहीं पता, तो डर लगता है ना उन चीजों से। और उसके बाद अब लगता है मैं घर से यहाँ तक आया, मम्मी ने पूछा होगा बेटा गाड़ी कहाँ है, कैसे नहीं पता, पहुंच ही गया होगा। तो ऐसी हर चीज के लिए लोगों को नेटवर्किंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जब आप उनको बैठाओगे, समझाओगे, उनको प्रॉपर चीजें बताओगे ना, तो वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जोरदार तालियां पूजा बेटे के लिए, इसमें बिल्कुल सही चीज हो रहा है कि लोगों को ना इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, जानकारी तो है लेकिन उनके पास नॉलेज ही नहीं। और इंफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है, गलत सही कुछ भी हो सकती है कि परसों शास्त्री नगर में सफेद कौवा देखा गया, हिला दो तुम अभी 10 जनों से बोलो, 2 उसमें से ये बोल देंगे हाँ भैया हाँ सही करो मैंने सुना था, और फिर कुछ लोग सुने में से ये कहेंगे हाँ मैंने देखा, मेरी छत के ऊपर ही तो गया, शास्त्री नगर से इधर कोई गया वो हापुड़ अड्डे पे को। बोलो सर बोलो, आप मन में ना रखो, आपकी बात बोलो। अभी मैं किसी को 10 बार पागल कह दूं, 11 बार सोचेगा पागल तो नहीं हूं। मनोज भाई कह रहे हैं कि किसी को 10 बार पागल कह दो तो खुद भी सोचने लगे यार सही में होता नहीं। तो ऐसे ही इसके बारे में कि लोगों ने सोचा, पहले से बार क्या सुन रखा है, ये तो लूट खसोट के धंधे हैं, पागल बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लोगों ने ये चीजें बार। मनीष भाई कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी बताओ।
लूट मचा रखी। बताओ, अगले के घर में गाड़ी आने वाली, ताऊ जी कह रहे लूट मचा रखी। नो ये गाड़ी लूट मचा के एक लुटेरा एक दूसरा हेरा और तीसरा मनीष भाई बनने वाला। लुटेरे गाड़ी ला रहे लोगों से पैसे खोस खोस के, चल ओरा गाड़ी में, चल अमेज गाड़ी में, चल वैगनआर में। एक मिनट बंद कर, आवाज नहीं आई मनीष भाई। जी हाँ, ये भी अच्छा है भैया, उन्होंने यही कही। जी हाँ, वो ये भी कैसे कहते हैं, ज्यादा लूट बचा रहा है। जी भैया भी कुछ बता रहे हैं। मैंने बताया ना कि वो 3 साल में 2 करोड़ वो करे, हाँ तो वही यहाँ तो चाहिए, वही यहाँ चाहिए। वो कह जी हाँ, जैसे उन्होंने अभी तो क्या बोली, अजी हाँ, बाद में मनीष भाई कहेंगे देखो आगे ना, तो वही कहेंगे मैंने नहीं तो कहती है जी हाँ जी हाँ, हाँ हाँ सब हाँ होनी। ये समझ आया नहीं आया पहले कि लोगों को ना उसके बारे में बिठा के तसल्ली से ना लोगों को कहो कि भैया जो तुम कह रहे हो सब सही है। एक बार मेरा वाला तुमने इतने सारे देखे, एक बार इसे देखो, इसे समझो। नेटवर्किंग सेटवर्किंग छोड़ो, बाहर में गए सब। जो मैं कर रहा हूं पहले उस काम को देखो। मुझे नहीं पता इसे नेटवर्किंग कहते हैं क्या, तुम्हारे हिसाब से किसे नेटवर्किंग कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे को ये बताया गया और इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। एक बार उसको तसल्ली से प्लान दिखाओ पूरी तरह। जो मैंने पिछली बार ऑनलाइन मेरी वाली मीटिंग में कौन था, A to Z प्लान, कि बहुत सारे लोग कहते हैं इसको बिजनेस नहीं बताना, एलोवेरा कई बार दिया। फिर वही लोग मिलते हैं कि यार ये तो डिब्बा मेरे पास भी रखा है 6000 रुपये। फिर वो गलत कौन हो गया, वो आदमी हुआ या कंपनी? सर वो कंपनी को गलत बताते हैं, लोगों को कोई याद नहीं। जिसको भी जानकारी दो तो आप पूरी दो। वो आधी जानकारी ऐसे है जैसे किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और टाँके लगाना भूल गया और वो उठ के घूम रहा सारे में, ऐसे खून फैलाएगा ना वो है। अरे पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन कर देगा, मार देगा। खुद मरता तो भी ठीक था, वो लोगों को भी मार देगा। समझ आई बात या नहीं आई है बताओ? ये क्लियर कर दोगे अब या नहीं? अभी तुम्हारा टेस्ट होएगा, कभी ये सोच रहे हो नोट्स बना लेना। और पेनल्टी पता क्या है, जिसके नंबर बिल्कुल नहीं आए अगली बार ट्रेनिंग वो देगा। और भैया बैठेंगे सामने। ये कितने को मिलते हैं? बहुत बुद्धिजीवी भी तो होते हैं बहुत सारे, जिनमें दिमाग मतलब वो दिमाग बहुत चलाते हैं लोग। ऐसे लोग नहीं मिलते, वो एक चीज बाल की खाल निकाल देते हैं। जो दिमाग चलाते हैं वो इतना चलाते हैं, दिमाग इतना चलाते हैं, इतना चलाते हैं, उनका दिमाग ही चल जाता है। जो कहते हैं वन डे एवरीबडी विल ज्वाइन दिस एंड नो वन विल लेफ्ट फॉर फर्दर जॉइन। मतलब एक दिन एक एक दो 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 करके सारे जुड़ जाएंगे, कोई जुड़ने के लिए बचेगा नहीं। फिर क्या होगा? कितनों को मिले अभी तक? ये बस अभी वाले कम हो गए। वैसे ये कम हो गए वाकई। ये कम हो गए, सही नहीं। देखो मुझे भी पता, मैं खुद क्या, ये कम हो गए। पहले बहुत मिलते थे। ये जहाँ पे एजुकेशन कम हो ना उधर की तरफ जाओ, वहां जाता। इधर जो है सारे आप जैसे ही तो बैठे हैं, अब तो सब आप जैसे नहीं, हम सारे बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे हैं नेटवर्किंग में, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब अच्छे अच्छे आदमियों को सुन रहे हैं। तो क्या होता है कि पहले कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं कि भैया दो 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 करके एक दिन सारे जुड़ जाएंगे और जो लास्ट वाला रहेगा, सबसे नीचे जो लास्ट में, वो बना भी देता है गुड़ का गुच्छा और क्योंकि नीचे वाला रह गया, नीचे वाला। अब बताओ ये तो नुकसान में रह गया। तो उसे कौन क्या बोलता? मनोज भाई बताओ क्या बोलते हो? अगर मुझे कोई कहेगा, जोर से बोला करो। अगर मुझे कोई कहेगा कि एक दिन सारे जुड़ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? आप क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूँ? सबसे पहली बात तो ये कि एक दिन मेरे ही मन में आया। देखो आज भगवान जी बैठे तो ईमानदारी से बोल रहे हैं, इनको तो कृपा पक्का आएगी। सुनो, शुरुआत में, लेकिन जब मैं प्लान देने गया और उसने मुझे मना करा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
के सारे ये बचेगा, ये बचेगा, इसके बच्चे करेंगे। तो अगर अब कोई मिल जाए तो अब क्या बोलोगे उसे? अच्छा अब कोई मिल जाए, हम तो आगे के लिए तो कर रहे हैं, अब तक पीछे क्या हुआ हमें क्या पता, लेकिन अब आगे क्या हुआ उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो बताओ मनोज भाई को, एक दिन सब जॉइन हो जाएंगे। चलो बैठ जाओ, अमनीश भाई बताओ। भैया आज से जो जनरेशन है, जो हमारी अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो आने वाले समय में 18 वर्ष के जब होएंगे तो वो भी तो इसी सिस्टम में आएंगे, तो उन्हें ज्वाइन कराएंगे हम। बहुत जबरदस्त आएंगे, बहुत जोरदार आएंगे, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त दो बातें बोल सकते हो। पहला तो ये जो भाई ने बोला, और एक और बोल सकता हूँ, सही यही है, जो मेरा वाला मत बोलना, वो बोलने के लिए टैलेंट ज्यादा चाहिए। जो भैया ने बोला सही तो वही है, क्या कि एवरी डे, आज की डेट में अगर प्रेजेंट में देखा जाए, आप गूगल करो तो आज की डेट में 18 सितंबर 2022 की डेट में रोज का एवरेज है कि 50,000 बेबी डेली पैदा होते हैं। तो रोज के 50,000 18 साल के भी हो रहे होंगे, यस 2-4 हजार 5 हजार मर भी गए, 40,000 तो हो ही होंगे। तो कोई बात नहीं, 365 दिन उन 40,000 को ढूंढ, 365 इंटू 40,000 करियो, करो। मतलब यार तो प्लान ही नहीं दे पाएगा, कहां से जाएगा, रोज हो रहा है ना। क्योंकि अब उसको एग्जांपल दो, क्योंकि भाई तेरे घर में टीवी है, जैसे आप सबसे, चलो मैं पूछता हूं, आप सबके घर में टीवी है? लिख रहे हैं कभी? हाँ जी, टीवी है आप सबके घर में? तो टीवी वाले की दुकान बंद क्यों नहीं? मोबाइल है? मोबाइल है सबके पास? तो फिर मोबाइल बिकने बंद क्यों नहीं हुए? बाइक है, गाड़ी है, सब है ना, तो फिर क्यों नहीं बंद हो रहे? क्योंकि भैया नई जनरेशन अपडेशन चलती रहती है, तो ऐसे जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात उसको बोलो कि अभी कितने जुड़े हैं? 62 लाख, और भगवान तेरे मुंह में घी शक्कर कि तू कह रहा सारे जुड़ गए, कितने हैं? 140 करोड़, क्योंकि सोच जुड़ गए, तू कहां पे होगा? हम कहां पाओगे? ये सोच 140 करोड़ तेरे नीचे जुड़ गए, तो उसके बाद भी यही कर रहा होगा क्या? 2 करोड़, 50,000 भी जुड़ गए ना, तो 2-3 करोड़ रुपए तेरे खाते में आ गए होंगे, कर ले आजा। तो जिंदगी भर जिंदा रहने वाला नहीं है, एक दिन आखिरी दिन आएगा। क्योंकि ये सोच, अगर इतने लोग जुड़ गए तो कह रहा है तू पॉजिटिव है, तो तू ये भी तो सोच, उस दिन तू कहां होगा? लास्ट वाले के पैसे तू दे दियो, अरे 5900 रुपए से तू दे दियो कि ले भाई तेरा नुकसान हो गया, मेरे खाते में 100-200 करोड़ आ गए, तू ले ले, या 6,000 रुपए भी नहीं टिकाएगा उस दिन, बताओ। लेकिन उसको समझाओ कि वो समझ जाएगा कि यार डेली इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबके पास कपड़े हैं, कपड़ों की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, बताओ। लैपटॉप की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, प्रोजेक्टर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, साउंड सिस्टम बंद हो जाने चाहिए, बताओ मुझे। तो समझा दोगे ये वाली बात या नहीं? या तो बोलो यस या बोलो समझा दोगे? क्या समझाओगे? अब बोर्ड स्टैंड है, बोर्ड स्टैंड एक चीज समझानी थी बहुत तगड़ी है ना, महेंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां। वो बोर्ड भी समझ आ सकती है। ये चीजें क्लियर हुई? पहले ये बताओ, हाथ उठा के पूछो किसी को कुछ भी पूछना हो, यह सब समझ आएगा? मैं पूछना शुरू कर दूं? कुछ पूछना है इधर से किसी को? मैं पानी पी लूं? सही चल रही है ट्रेनिंग? सही बोलता हूं मैं? करना मुझे थोड़ा मोटिवेट, थोड़ा सा और करो भी, महेंद्र भाई आए नहीं।
धैर्य, हैव पेशेंस, डोंट लिव इन इल्यूजन। इल्यूजन में जीने की जरूरत मतलब उसमें के अब तो मैं ज्वाइन हो गया, सपने देखने शुरू कर दो बड़ी गाड़ियों के, घर के, देखो, लेकिन उन्हें सपने नहीं, उन्हें टारगेट बनाओ। उन्हें क्या बनाओ? टारगेट बनाओ। उनको सपनों को सच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो उन चीजों को समझो, उनके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ये सारी। तो इल्यूजन मत जियो कि ज्वाइन होने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्वाइन होने से या किसी भी बिजनेस को शुरू करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एन ग्राफ। ये बिजनेस जो चलता है, ये चलता है एन ग्राफ पे। ये मैं वैसे इस पे भी समझा सकता था, लेकिन इस पे ना समझ नहीं आता आपको। आपकी एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूं मैं। जोरदार तालियां गोविंद भाई और महेंद्र भाई के लिए। मैंने तालियां बोली थी या जोरदार तालियां बोली थी? क्योंकि अगर ये नहीं होता, अगर ये ना आते, पता नुकसान किसका था? आपका। इनसे तो मैं बात करता रहता हूं, तो मैं किसी दिन कॉपी पे भी समझा देता। तो ये आप अपने लिए ताली बजा रहे हो, इनके लिए नहीं। आप अपने लिए कैसे बजाओगे तुम्हें पता होगा। अब बुरा ना मानना है तो अपने लिए भी ऐसी बजा रहे। चलो, एन ग्राफ क्या होता है? ये बिजनेस ऐसे है, एन ऐसे बनता है ना, ऐसे दिख रहा है? बीच में रख दो। मार्कर है किसी के पास और गाढ़ा सा? ये चीज सर आज समझा के भेजूंगा मैं। ये बहुत तगड़ी चीज है, ध्यान रखना। समझ आ गया उसका, उसे नेटवर्कर बनना शुरू। यस, दिख रहा है आप सभी को? ये है नेटवर्किंग का एन।